नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के हमारे चैनल में। आज हम जिस कॉम्बिनेशन के बारे में देखने वाले हैं वो है मूलांक 4 और भाग्यांक 6। अब हम बात करते हैं इन व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में, मतलब कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6 वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो इनके स्वभाव में एक चीज़ होती है कि ये लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं। जो चीज़ ये सोच लेते हैं कि इस तरीके से होनी चाहिए, वो उस तरीके से ना हो तो काफ़ी चिड़चिड़ भी कर सकते हैं, काफ़ी गुस्सा भी हो सकते हैं। अगर घर में इनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो भी ये गुस्सा कर सकते हैं। लाइफ में इनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो ये काफ़ी चिड़चिड़ भी फील कर सकते हैं या काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो एक ज़िद्दी एक नेचर है इनका कि जो ज़िद्दी ज़रूर रहेंगे। एट द सेम टाइम ये विरोधाभास वाला भी अंक है, तो इनके कॉम्बिनेशन में एक विरोध वाला, जीवन के हर स्तर पे चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो विरोध करने वाला भी एक नेचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके आसपास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है और वो आपको कोई चीज़, कोई फंक्शन की कोई चीज़ प्लानिंग कर रहे हो आप, और आपको लगे कि यहाँ पे ये हॉल नहीं, ये हॉल होना चाहिए। सारे मेंबर 10 में से 9 मेंबर बोल सकते हैं कि ये हॉल बुक करेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि नहीं हॉल नहीं बुक करेंगे, हम लॉन बुक करेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा विरोधाभास हर स्तर पे, और इस चक्कर में कई बार इनके जो नियर एंड डियर वंस है, इनके जो साथ वाले लोग हैं, वो इनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप विरोध करोगे तो कभी ना कभी उस चीज़ का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। और इसके वजह से इनके जो खास दोस्त होते हैं या इनके जो खास व्यक्ति होते हैं, जो इनके काफ़ी करीबी होते हैं, उनसे भी इनके लाइफ में काफ़ी बार इनके पंगे हो जाते हैं, काफ़ी बार इनसे मनमुटाव होता है, काफ़ी दिनों तक उनसे लड़ाई भी हो सकती है, बात नहीं करना वाली जैसी चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ सकती है कि इनके स्वभाव की वजह से लोग, इनके जो परिचित है, सबसे क्लोज्ड वन है, वही इनके कभी कभी दुश्मन भी बन सकते हैं। जैसे इनके खास दोस्त है, अगर आपका ये मूलांक भाग्यांक है और हो सकता है कि आपका बचपन में कोई खास दोस्त था, लेकिन आज वो आपका दुश्मन है, या आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशंस भी इनके लाइफ में आ सकती है। तो ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा सा विरोधाभास वाला होता है, जीवन के हर स्तर पर एक विरोध वाला। लेकिन इसका मतलब ये भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये लोग ना रहे दुनिया में तो भी चीज़ें का बैलेंस बिगड़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे। अब आप, कई बार ये लोग भी, मेरे वीडियोस देख के लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैंने 4 के बारे में ऐसा बोला या 8 के बारे में ज़्यादा निगेटिव बोला है 4 के, बट इनके अपने अपने रोल है और उस रोल के लिए वो इस यूनिवर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर 4 वाले लोग अगर मीडिया में हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता सारे मीडिया वाले 4 होंगे, बट अगर मीडिया वाले हो और अगर गवर्नमेंट या कोई सिस्टम में कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो ये 4 वालों के डर से, क्योंकि ये बेधड़क होकर उसका विरोध करेंगे, किसी भी लेवल तक उसका विरोध करेंगे, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस विरोध के लिए, मतलब वो बड़ी से बड़ी फाइट कर सकते हैं। तो इसके वजह से सिस्टम भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। अब उदाहरण दूसरा ये हो गया, बड़ा एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके घर में आपका कोई पेरेंट नंबर 4 से कनेक्टेड है, या ऐसे कॉम्बिनेशन से मूलांक 4 और भाग्यांक 6 से कनेक्टेड है, और अगर आपके घर में कोई आस पड़ोस वाले टीवी देखने आते हैं, आपके यहाँ वो खाना खाते हैं, बहुत फ्रैंकली माहौल है आपके घर में, तो आप, वो जो बच्चे अड़ोस पड़ोस वाले, वो आके घर पे मस्ती करेंगे, वो कचरा करेंगे, जगह उसी जगह पे रखेंगे सामान, जहाँ पे बेड वैसी रख दिया, तकिया इधर उधर फेंक दिया, रिमोट अलग जगह रख दिया, पानी गिरा के रख दिया। तो वो, अगर 4 वाले का कोई पेरेंट आपका 4 वाला नंबर वाला घर पे है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो विरोध करता है इन चीज़ों का, उसके डर से वो ये सब नहीं करेंगे। अगर वो घर पे नहीं रहता है तो डेफिनेटली आपके घर पे कचरा हुआ मिलेगा आपको, अगर आपके घर में ऐसा माहौल है। और 4 वाला इंसान, ये जो मूलांक 4 भाग्यांक 6 है, नो डाउट ये केयरिंग भी होंगे, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला भी नेचर इनमें देखा जा सकता है। लेकिन यही नेचर के वजह से लाइफ में बैलेंस भी होता है, इन्हीं नेचर की वजह से यूनिवर्स भी बैलेंस होता है। अदरवाइज हर कोई अपनी मनमानी करेगा, तो उस डर से लोग गलत काम भी नहीं करते, इनके डर से। जैसे ऑफिस में अगर कोई बॉस नंबर 4 वाला है, तो हो सकता है लोगों को वो पसंद न आए, हो सकता है कि लोग बोले कि अरे यार ये कितना डांटता है या कितना हमें तकलीफ देता है, बट उसी चक्कर में लोग काम भी करेंगे। अदरवाइज अगर एकदम सॉफ्ट वाला कोई पर्सन हो और वो अगर आपका बॉस हो, तो आप लोग आलसी होते जाएंगे, आप अपना काम भी नहीं करेंगे, लेट आएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, छुट्टियां मारेंगे, आप वो जो टास्क है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इन लोगों का भी अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि हर नंबर में सारा कुछ निगेटिव है या हर नंबर में सारा कुछ पॉजिटिव है, हर किसी के अपने अपने ट्रेड्स हैं। तो ये एक इनका नेचर है कि ये विरोध कर सकते हैं, बट वो विरोध यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए है।
तो ये विरोधाभास वाला इनका नेचर देखा जा सकता है, किसी चीज़ को विरोध करना, किसी चीज़ पे अडिग रहना, ज़िद्दी रहना, उस चीज़ के लिए झगड़ लेना, सेल्फ ऑब्सेस भी लग सकते हैं और इनके आपस वाले लोगों से भिनक सकती है, बहस हो सकती है। इनके क्लोज वन इनको छोड़ के जा सकते हैं। इनके क्लोज वन ये लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं जितना प्यार, नो डाउट ये प्यार बहुत करेंगे, लेकिन मैं जितना प्यार करता हूँ उतना आगे से एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आगे वाला पर्सन वैसा नहीं है तो ये खुद का भी उस गुस्से में, रिलेशनशिप ख़राब होने के चक्कर में ये आगे वाले का भी नुकसान कर सकते हैं, उस पर हाथ उठा सकते हैं, या खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ खुद के लिए कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोबाइल तोड़ सकते हैं, या फाइनेंशियल कुछ टीवी फोड़ देना, मोबाइल फोड़ देना, ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक ज़िद्दी वाला नेचर इनके अंदर ज़रूर देखा जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता सभी में होगा, बट हाँ ये एक नेचर रहेगा। बट एट द सेम टाइम लविंग और केयरिंग रहेंगे। तो अब हो सकता है कि आपके लिए किसी से भी झगड़ जाए, अगर ये फैमिली मेम्बर, फैमिली हेड है, अगर मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले, और अगर इनकी फैमिली में किसी पड़ोसी ने या किसी और बाहर वाले इंसान ने, किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए और किसी ने आपको कुछ बोला, तो ये जब तक उसको पूरा का पूरा उसको सुना ना दे, उसको नेस्तनाबूद ना कर दे, ये शांत नहीं बैठेंगे। जब तक उस चीज़ के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए फाइट ना कर ले, वहाँ पे उसको सबक ना सिखा दे अपोजिट पर्सन को, जिसने इनके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ बोला, तो ये शांत नहीं बैठेंगे। तब तक वो शांत बैठ ही नहीं सकते, वो इनका नेचर है। तो ये उनके नेचर में हमें ज़रूर देखने मिल सकता है। अब ये भी एक बात है इनके नेचर में, इनके स्वभाव में, कि ये किसी के लिए किसी भी हद तक हेल्प करने के लिए जा सकते हैं, किसी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये किंग मेकर भी हो सकते हैं। कई लोगों को पॉलिटिक्स में ये किंग मेकर वाली भूमिका में आपको ज़रूर दिखेंगे कि ये लोग किसी को अगर ये पसंद करते हैं और उनको लगता है कि ये आदमी पॉलिटिक्स में ऊपर जाना चाहिए, तो ये उसके लिए चाहे तो ऐसे गैर कानूनी काम भी कर लें जो कि वो बंदा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये उसके लिए करके उसको धीरे धीरे एस्टैब्लिश करेंगे ऊपर। चाहे वो करियर में एस्टैब्लिश करना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। अगर ये प्यार में है और ये मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले, तो आगे वाले पर्सन को बड़ा करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, प्रोफेशनली स्टेबल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी के पैर भी पकड़ सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी को धमका भी सकते हैं, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट इन रिटर्न ये आपसे वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। इन रिटर्न्स ये आपसे वो चाहेंगे कि आप इस चीज़ को वैल्यू करें। इन रिटर्न ये चाहेंगे कि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, आप उनको क्रेडिट दें, आप उनके रिलेशनशिप में आप उनको बहुत सर आँखों पे बैठा के रखें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इनके नेचर में हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये भी कह सकता हूँ मैं इनके नेचर में कि अगर ये किसी चीज़ को मानते हैं तो पूरी दिल लगी से मानते हैं, और किसी चीज़ को नहीं मानते तो बिल्कुल नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भगवान का एग्जाम्पल। अगर ये लोग भगवान को मानते हैं तो इतना पूजा पाठ और इतना सब कुछ करेंगे कि वो दिन में 3 घंटे भी पूजा कर सकते हैं, दिन में 6 घंटे भी कर सकते हैं, वो पूरा डेडिकेशन के साथ वो पूरा सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं मानते तो ये दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक भी आपको इसी कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं मानते, जो कोई भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। चाहे आप उनके सामने भगवान भी उतर जाए दुनिया से, अगर ये नहीं मानने वाले हो और उनके सामने भगवान उतर के कोई चमत्कार भी दिखा दे, तो भी ये बोलेंगे कि नहीं ये चमत्कार नहीं, ये जादू था। रियल में, मैं ऐसा नहीं कहता ऐसी सिचुएशन रियल में हो सकती है, नो डाउट ऐसा नहीं होगा, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है कि अगर इनके सामने प्रूफ भी मिल जाए तो भी ये नहीं मानेंगे। तो अगर ये मानते हैं तो पूरा आखिरी तक मानेंगे, फिर चाहे दुनिया से झगड़ लें, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो ये एकदम मैं कहूँगा कि एक एक्सट्रीम भूमिका लेते हैं, मतलब या तो इस पार या तो उस पार, इनके लिए बीच वाला डिप्लोमेसी कुछ नहीं होता। तो ये या तो इस पार रहेंगे या तो उस पार रहेंगे, बीच वाला कोई दोनों साइड में नहीं मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, दोनों चीज़ें मानता हूँ, ऐसा वाला आपको इनके अंदर नहीं दिखेगा। साथ ही ये लविंग और केयरिंग होंगे, रोमांटिक होंगे, अंदर से बहुत ही चाहते होंगे कि इनको कोई पसंद करे, इनको कोई सपोर्ट करे, इनको नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, बट एक बच्चे की जैसी केयर भी चाहेंगे। तो ये केयर चाहेंगे अपने पार्टनर के तरफ से, या अपने किसी रोमांटिक पार्टनर, या फिर वाइफ या हस्बैंड, या अपना जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी होगा, तो ये उससे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे और ये एक्सपेक्टेशन इनको हर्ट भी होगी। कई बार ये सोचते रहेंगे कि मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरे लिए आज गिफ्ट लेके आएगा, लेकिन वो लेके ही नहीं आएगा। तो बहुत दिन तक 2-3 दिन तक उस चीज़ को लेके सोचते रहेंगे, तो वो भी चीज़ इनके अंदर देखी जा सकती है। बट एट द सेम टाइम ये पूरे डिवोशन से आपका केयर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर
कोई बीमार होता है, कोई पार्टनर बीमार होता है या फैमिली मेम्बर बीमार होता है, तो सबसे ज़्यादा इधर से उधर भाग दौड़ करने वाला कॉम्बिनेशन आपको ये दिख सकता है। मूलांक 4 भाग्यांक 6 वाले में ये कैरेक्टर्स आपको ज़रूर दिखेंगे। सो ये ओवरऑल हो गया इनके नेचर को लेके कि केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बट दिखने में मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह फट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड स्पीकर हो सकते हैं मैं कहूँगा। तो इसके वजह से भी कई बार इनके रिलेशनशिप ख़राब होती है, बट एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिनको प्यार ज़रूर चाहिए। इनको भले ही इनके नेचर की वजह से कई बार इनका ब्रेकअप या रिश्ते ख़राब हो, डेफिनेटली दोस्तों में भी ख़राब हो सकता है, नॉट ओनली ब्रेकअप बट बाकी भी रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये उसके लिए बहुत क्रेविंग्स इनके अंदर देखने मिल सकते हैं और ये अंदर से बहुत चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन होगा तो आप ज़रूर ये चीज़ें आपसे कोरिलेट करके देख सकते हैं आपके नेचर में। ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, लीड करने का इनका बहुत एक जुनून होता है, इनके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे मिले, मुझे मौका मिले। हाँ, मौका मिले ना मिले ये बात अलग है, बट ज़रूर चाहते हैं कि मुझे मौका मिले कि मैं लीड करूँ, मैं किसी ग्रुप को लीड करूँ और मैं फैमिली को लीड करूँ या पॉलिटिकली लीड करूँ, ये इनके अंदर होगा। एक और साइड है इनके नेचर में कि ये क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन्स भी आपको दिखने मिलेंगे और बहुत मेहनत से इसमें क्रिएटिविटी में काम करते हैं। बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है, मतलब ये अपने क्रिएटिविटी को मास्टरपीस जब तक नहीं बनाते तब तक शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इनका नेचर है जिद। तो वो जिद की वजह से ये जब तक वो चीज़ इनको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते, उस चीज़ को आधे अधूरे मन से दुनिया के सामने नहीं लाएंगे। तो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही आर्टिस्टिक लोग भी इसके अंदर कॉम्बिनेशन में देखे जा सकते हैं। तो एक क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक नेचर भी इन लोगों में ज़रूर देखा जा सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये है कि ये क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुफट हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम लविंग केयरिंग हो सकते हैं। इनको बहुत लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए, अगर ये किसी के लिए करते हैं तो बहुत हद तक करते हैं, और किसी का अगर विरोध करते हैं, अगर इनसे कोई दुश्मनी ले ले तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। जब तक उसका पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका पूरा सुख चैन नहीं छीन लेते, तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो एक ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है। विरोधाभास वाला भी इनके अंदर एक्सट्रीम वाला भी नेचर होता है कि एक्सट्रीम होंगे या तो इस साइड या तो उस साइड, बीच में कहीं पे नहीं होंगे। तो ये कुछ ओवरऑल है जो इनके स्वभाव में आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अगर आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 है तो आपको ये आपके अंदर भी ये चीज़ें आपको महसूस होंगी। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।